मानना है, कब ये चुप होगी और कब ये हमारे पसंदीदा प्रोजेक्ट्स को स्कैम कहना बंद करेगी। तो शायद ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए कि आई एम सो सॉरी। आप मेरी वीडियो को डिसलाइक बटन दबा के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में सच ही बोलने वाली हूँ। आज एक और टॉपिक में लेके आई हूँ अबाउट द GDC कॉइन। GDC कॉइन रियल है। GDC कॉइन 2023 में अपना एक्सचेंज लेके आ रहा है। GDC कॉइन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। ये रियल बंदे हैं। जैकलीन फर्नांडिस, सोनाली कुलकर्णी जैसे बॉलीवुड स्टार इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पक गई मैं 2 दिन से इस बारे में रिसर्च करते करते कि जो यूट्यूबर मिल रहा है इन 2 सेलिब्रिटीज का नाम रट रट के वीडियो बना रहा है एंड लोगों को इंसिस्ट कर रहा है कि भाई साहब बढ़िया प्रोजेक्ट है। सो बात करते हैं GDC कॉइन की। GDC कॉइन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो GDC के नाम से आपको 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे। वन इज अ ग्लोबल डिजिटल कंटेंट एंड अनदर वन इज अ ग्लोबल डिजिटल कैश कॉइन। हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेकंड वाले के बारे में, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल डिजिटल कैश कॉइन। जी हाँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस कॉइन, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ पढ़वाना चाहती हूँ जो जनवरी 2022 की न्यूज़ है। हिंदी अखबारों के साथ साथ हिंदी न्यूज़ वेबसाइट पे भी पब्लिश हुई थी। आपने कॉर्बिट कॉइन का नाम तो सुना था, कॉर्बिट क्रिप्टो का, एंड स्कैम भी हुआ था, ये भी आपको सुनने मिला था। तो उसका एक रिपीट टेलीकास्ट हम लोग पढ़ते हैं वीडियो में, आपको शुद्ध हिंदी में मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये 12 जून की न्यूज़ है, वेडनेसडे की न्यूज़ है। एक दैनिक जागरण जो हमारा भारतीय अखबार है उसके ऊपर ये पब्लिश हुई है ऑफिशियली, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके ऊपर क्या लिखा है। कम समय में लोगों को पैसा दुगना करने झांसा देने वाली कॉर्बिट कॉइन क्रिप्टो करेंसी ने कम से कम 18 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए थे, ठीक है। जिस कनेक्शन में जो मतलब पुलिस थी, ठीक है, उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, 20 लोगों को पकड़ा भी गया था, काफी लोगों ने शिकायतें भी की थी, नाम भी सामने आए थे आरोपियों के, जिसमें रमेश है, सोनी, रघुनाथ एंड अलग अलग जगह के लोग थे। ये एक चैन बना ली थी इन्होंने, ठीक है। एंड कोई कर्नाटक का था, कोई संगरूर पंजाब का था, कोई हिमाचल का था, कोई नालागढ़ का था, मतलब अलग अलग सिटी से ये लोग कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। और कॉर्बिट कॉइन नाम की फर्जी क्रिप्टो करेंसी बना के धोखाधड़ी करी थी, ठीक है। उसके साथ जो आरोपी थे उन दोनों ने लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करी थी। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, हैदराबाद, मतलब पूरे भारत में शायद ही कोई सी इन्होंने स्टेट को छोड़ा होगा, हर जगह से लोग शिकार हुए थे, ठीक है। क्या मामला था। मामला ये था, जो जाली क्रिप्टो करेंसी यानी कि नकली क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने बनाया, लोगों को दिखाया हमारा टोकन ये कर सकता है, वो कर सकता है, वगैरह वगैरह। और ये लोग ऑलरेडी इस चीज में पहले भी कांड कर चुके थे, इसलिए इन लोगों का एक्सपीरियंस था। तो जिस वजह से जो हम लोग आपको बार बार बोलते हैं MLM, तो उसी का इन्होंने यूज किया। चैन बनाकर इन्होंने अपने ग्रुप में मेंबर्स जोड़े, लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया एंड ये दिखाते दिखाते कि ब्याज रूपी डबल पैसा लगेगा, वगैरह वगैरह। जो हेरा फेरी में था 25 दिन में पैसे डबल, ठीक है, वही सब कुछ सीन उन्होंने यहाँ पर किया और करीब 16 करोड़ रुपए लोगों से इन्होंने लिए, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, जो लोग बोलते हैं कि हमने इनका ऑफिस देखा है, हम इन लोगों से मिले हैं, गाइस ये उन्हीं लोगों के लिए एक आई ओपनर हो सकता है। आप ये मैसेज पढ़ो। ये लोग क्या करते थे, आते थे बड़े बड़े महंगे महंगे होटल्स में बैठते थे, बात करते थे, अपना ऑफिस कुछ नहीं था, बाहर से आते थे, लोगों से बात करते थे एंड लोगों को इंसिस्ट करते थे कि इतने दिन में आपको पैसा हम डबल कर देंगे, वगैरह वगैरह जैसी चीजें करते थे। क्योंकि लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही नहीं होता था, उनको लगता था क्रिप्टो मतलब हमने 10 रुपए लगा दिए हमको 100 रुपए मिलेंगे, काइंड ऑफ लोगों की मेंटालिटी थी। तो ये चीज का फायदा उठा के ये लोग काम करते थे। ये न्यूज़ दिखाने का मेरा क्या मतलब था, बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं था कि GDC कॉइन ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि वो करने वाला है। घबराइए मत, मैं GDC कॉइन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मेरा मेन कंसर्न ये था क्रिप्टो के अंदर होने वाले हर रोज, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड थिंग्स आर हैपनिंग। लोग इस सबके झांसे में पड़ रहे हैं, छोटे छोटे शहर के लोगों को पकड़ते हैं, अनपढ़ लोगों को पकड़ते हैं, कम समझदार, कम अनअवेयर लोग जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से हैं उनको पकड़ते हैं, उनके जो भी माइंड के साथ खेलते हैं, बिकॉज उनके लिए क्रिप्टो करेंसी नहीं है एंड बहुत टाइम से
लाइमलाइट में भी आ गई है जस्ट बिकॉज आर गवर्नमेंट जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है। तो इन सब का फायदा उठा के ये लोग ये करते हैं एंड हम लोगों को फिर एक अवेयरनेस दिखती है, कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बूस्ट मिलता है, फिर अगले टाइम एक नया टोकन आ जाता है एंड दोबारा से वो रैली शुरू हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं जीडीसी कॉइन की। क्या है जीडीसी कॉइन? सो इसका जवाब हम जीडीसी कॉइन के ऑफिशियल आर्टिकल को पढ़ के देंगे एंड ध्यान से आर्टिकल देखना एंड पढ़ना एंड समझना। जीडीसी कॉइन का ही ये एक आर्टिकल मुझे मिला था जो 10 फरवरी को इशू वायर के थ्रू हुआ था पब्लिश। गाइस मैं बता दूं इशू वायर क्या है। ये जो वायर्स की न्यूज़ेस होती हैं, ये जो वायर वाली वेबसाइट होती है, ये आपसे $5, $10, $100 कुछ ऐसा ले लेती है और एक आर्टिकल को ये कम से कम 100 से 500 वेबसाइट्स पे, न्यूज़ वेबसाइट्स पे सिंडिकेट करती हैं। तो जीडीसी कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति ला सकती है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, जीडीसी कॉइन सर्व कर रहा है इन्वेस्टमेंट टूल, स्टोर, मिनिमम प्रोसेसिंग फी वगैरह वगैरह, सेम वही एजेंडा जो मोस्ट ओवर होता है। ठीक है, काफ़ी सालों से जो जीडीसी कॉइन है वो अपने माइलस्टोन्स को सिग्निफिकेंट करने की कोशिश कर रहा है एंड कर भी लिया है। चलो इसकी जर्नी और विजन देखते हैं। तो 2016 के अंदर जीडीसी ने अपना लॉन्च किया, लोगों को अलाउ किया कि डिजिटल इकोनॉमी मतलब डिजिटल करेंसी और इन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया। जोग्राफिक बैरियर यानी कि जगह जगह, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट वाइज इंडिया के अंदर या फिर अलग अलग जगहों पे लोगों को अवेयर किया और लोगों को बताया कि जो भी जोग्राफिकल बैरियर है, लोग एक दूसरे को पेमेंट नहीं कर पाते या एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को ये आउटकम करेंगे। फिर इन्होंने अपना जीडीसी कॉइन निकाला। जीडीसी कॉइन इन्होंने प्रमोशनल ऑफर्स निकाले, अपनी टीम को रिक्रूट किया। ठीक है, तो ये तो था इनका मार्केटिंग फंडा एंड इनका आइडिया फंडा। अब मैं उस बात का आपको जवाब देती हूँ जो लोग कह रहे हैं कि जैकलीन फर्नांडिस जैसे लोग इसके साथ कनेक्टेड है। गाइस बहुत ध्यान से लाइन सुनना। जीडीसी कॉइन को स्पॉन्सर बना था इंटरनेशनल आइकन अवार्ड का। को स्पॉन्सरशिप आपने बहुत सुनी है, आईपीएल देखते हो, अवार्ड्स फंक्शन देखते हो, इवन आजकल तो लोग हर जगह जो भी स्पॉन्सर बनना, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है, आपको एक अच्छा अमाउंट देना पड़ता है उस पर्टिकुलर इवेंट में अपना बैनर लगाने के लिए, अपनी एक स्लॉट बुक करने के लिए। उस बुकिंग के बाद आपको एक स्पॉन्सरशिप या को स्पॉन्सरशिप मिलती है। सो 2017 में कोई इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड हुए थे। ठीक है, वहाँ पर अब मेरी आप बात ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू जैकलीन फर्नांडिस मैनी अदर सेलिब्रिटी अटेंड दिस इवेंट। सो एक उस पर्टिकुलर इवेंट को जैकलीन फर्नांडिस ने अटेंड किया था। वापस मैं दोहरा रही हूँ, जैकलीन फर्नांडिस ने इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड अटेंड किया था, ना कि जीडीसी कॉइन का इवेंट अटेंड किया था। तो प्लीज अपना माइंड से ये बिल्कुल निकाल दें कि जैकलीन फर्नांडिस जैसा बड़ा नाम जीडीसी कॉइन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 2017 के अंदर कंपनी ने अपना प्रमोट स्टार्ट किया जीडीसी कॉइन जो था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। 2018 पे इन्होंने अपना ERC20 टोकन को लॉन्च करा। उसके बाद इनकी जो पहली इन्होंने अपना एक फर्स्ट लीडर फंक्शन करा था 2018 में, जो होस्ट किया था सोनाली कुलकर्णी ने, वो जो एक जिसे ढूंढता हूँ मैं वो वाली जो हीरोइन थी उन्होंने। ठीक है, दिस इवेंट नॉट ओनली मार्क अ माइलस्टोन कंपनी बट ऑल्सो लीडर। ठीक है, सो इन्होंने अपना एक फंडामेंटल इवेंट करा था लॉन्च पुणे के अंदर, जो होस्टेड बाय द एक्ट्रेस जो थी सोनाली कुलकर्णी। ठीक है, आजकल हर कंपनी, हर बंदा एंड हर इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो ई-कॉमर्स का स्टोर खोल रहा हो, चाहे वो एक MLM कंपनी हो, चाहे वो कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी हो, या वो कहीं साबुन भी बेच रहा हो। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये इनका बिजनेस है। ठीक है, ये लोग ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इट मीन्स इनको नॉलेज नहीं है बट इन्होंने टेक्निकल टीम रख ली है जो इनका काम कर रही है। ठीक है, सो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो लोग होते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आते हैं, अपने रैपो दिखाते हैं, ये नॉलेजेबल होते हैं। हाँ, माना जीडीसी कॉइन वाले बिजनेसमैन है, काफ़ी अच्छा इनका माइलस्टोन है, काफ़ी अच्छा इनका एम है, बट क्वेश्चन इज दैट ये कितने टाइम तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में टिकेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में टिकना बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट योर ई-कॉमर्स MLM का कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस।
मेरा कहने का मकसद आपको सिर्फ इतना है, पीपल कैन बी रियल, लोग अच्छे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, हार्ड वर्कर हो सकते हैं, पर आपका पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये आपकी गलती है, ये आपका डिसीजन है अगर आप कहीं गलत जगह लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जगह मेरे को ट्विटर पे मैंने जब जीडीसी कॉइन को सर्च किया, मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ, मैंने यहाँ जीडीसी कॉइन को सर्च किया, ठीक है। सो एक पर्सन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जीडीसी कॉइन को कर रखा था एक्सप्लेन, ठीक है। बट जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो ये 15 फरवरी यानी कि 2-4 दिन पहले का ट्वीट है। सो लिखा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट थे, पॉसिबल स्कैम हो सकता है रूरल महाराष्ट्र के। इन्होंने भी रूरल महाराष्ट्र चुना, मॉडर्न मुंबई नहीं चुना, इन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर गाँव वाले एरिया है उसको चुना है, ठीक है। वहाँ सुनने मिल रहा है कि रूरल महाराष्ट्र के अंदर स्कैम हो रहा है जिसका नाम, एंड जो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट बता रहे हैं यूएसए के हैं, तो ओके, ठीक है। रिसेंटली नॉन क्रिप्टो अवेयर फ्रेंड, जो एक इनका एक ऐसा मित्र था, इनका दोस्त था जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता था, उनका मैसेज इनके पास आया एंड द पर्सन हैज आस्क्ड अबाउट द जीडीसी कॉइन, ठीक है। जो इन्होंने बोल दिया स्कैम है, तो इन्होंने रिकमेंड किया, तो इन्होंने अपना जो अपना रिसर्च लगाई जीडीसी में, तो इनको कुछ पॉइंट्स मिले, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो सिंस आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, मैंने कॉइन मार्केट कैप देखा, मैंने कॉइन गेको देखा, मुझे जीडीसी कॉइन के बारे में कुछ नहीं मिला। मैंने अपने फ्रेंड से बोला मुझे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दो, जो उसने मुझे दिया, और इन्होंने ये भी बोला था कि इथेस्कैन पे इनको मोस्ट सबसे ज़्यादा होल्डर्स का एक अवार्ड मिला था, ठीक है। तो हम इन्होंने अपना इथेस्कैन का वो लिंक दिया, हम इथेस्कैन के लिंक खोलते हैं जीडीसी कॉइन की, एंड हियर इज 1,84,594 होल्डर्स है इसकी अभी करंट, ठीक है। एंड एवरी मिनट थिंग्स आर, लोग ट्रांसफर कर रहे हैं अपना विद फी, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने देखा, होल्डर्स देखे अगर यहाँ पर, सो हेयर आर द होल्डर, जो ग्लोबल डिजिटल कैश वाला डिप्लॉयर्स उनके पास 40% है, एंड बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ चीज़ें हैं। सो इन्होंने अपना इथेस्कैन का यहाँ पर वो दिया, ठीक है। तो इनको डिटेल्स क्या मिली अबाउट द जीडीसी कॉइन? सो डिटेल्स इनको मिली, जो पब्लिक डोमेन था वो बहुत ही छोटा था, वेबसाइट एलएलसी रजिस्ट्रेशन इन कैलिफोर्निया थी। आई हैव फाउंड ऑन द पब्लिक डोमेन अ वेरी लिटिल, वेबसाइट जो थी एलएलसी रजिस्टर्ड कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है, यूएस से अंडर रजिस्ट्रेशन एजेंट नेम, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन का एजेंट नेम है वो यूएस से अंडर है। कोई इन्फॉर्मेशन एलएलसी रजिस्टर सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मिला वेबसाइट के बारे में, नो टेलीग्राम, नो ट्विटर, नो डिस्कॉर्ड, सरप्राइज यस। उसके अलावा नो लिक्विडिटी ऑन एनी इथेरियम डेक्स, ठीक है, कोई लिक्विडिटी नहीं है। कॉइन के 1,84,000 होल्डर है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है ऑन चेन पे। वाइट पेपर इज जस्ट अ रैंडम डॉक्यूमेंट विद जीरो इन्फॉर्मेशन ऑन द टीम, इनिशियल इन्वेस्टर्स ऑफ बैकर। Look at the holders count, जिन्होंने holders count देखे। I decided to look at YouTube because that is weapon of mass destruction. So it turned out there is no official even channel, कोई इनके बारे में नहीं है, कोई influencer वीडियो नहीं है, just random मराठी वीडियो, exactly मराठी यूट्यूबर्स, मराठी लोग ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। मैक्स सप्लाई सेट टू बी 7 मिलियन टोकन, वाइट पेपर में बिग सेंट्रल एक्सचेंज रेट $971 वगैरह वगैरह इन्होंने लिखा हुआ था, मतलब जिसकी मार्केटिंग कैप है 7 बिलियन, ठीक है, उसकी एक्सचेंज रेट ना 971 ओनली डॉलर लेगा, ठीक है। यूट्यूब पे इनको 2-3 वीडियो मिली, सब मीट मिला, गोवा में कोई इवेंट्स मिले, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एज यूजुअल MLM स्कीम जैसी चीज़ें इनको मिली, ठीक है। ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग इज हैपनिंग ओनली ऑन देयर वेबसाइट विद प्रोमो लाइक दिस। अपने MLM इवेंट के थ्रू ये लोग ट्रेडिंग करवा रहे हैं, कोई टेक्निकली ऑफिशियली कोई ये लोग ट्रेडिंग नहीं करा रहे। यूएसए बेस्ड क्रिप्टो कंपनी है जिसका ना तो कोई टेलीग्राम है ना कोई डिस्कॉर्ड है, लेकिन महाराष्ट्र में ये लोग बस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम सिर्फ महाराष्ट्र के आसपास के लोगों को, महाराष्ट्र के आसपास के शहरों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली जो प्राइस है 10,000 अराउंड इसका प्राइस है एक क्या कहते हैं कॉइन का इनका। मतलब अगर तुम दुनिया भर के कॉज कर रहे हो, ठीक है, MLM चला रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, उसके अलावा तुम उसका 10,000 रुपये एक कॉइन के ले रहे हो, तो तुम महाराष्ट्र के रूरल एरिया उसको कर रहे हो फॉलो, ठीक है। तुम महाराष्ट्र के रूरल एरिया वालों को अपने जंगल में फंसा रहे हो, और एक कॉइन का वैल्यू तुम 10,000, 15,000 हज़ार कर रहे हो। मैंने लॉगिन करके देखा था इनका, ये जो जीडीसी कॉइन का इनका वॉलेट है वहाँ मुझे दिखा इनका क्या प्राइस है, मैं आपको भी लॉगिन करके दिखाती हूँ। सो ये इनका डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है, यहाँ देख सकते हो आप कि एक जीडीसी कॉइन की वैल्यू है $152, मतलब 152 या $153। तो मैं आपको अगर इसको कन्वर्ट करके दिखाऊँ
सो इट इज़ ओ फक, 11,000 रुपये का एक इनका टोकन है, ठीक है। तो इनका डैशबोर्ड है, पता नहीं मेरे को सच में, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी टू सी इन्होंने अपने जो कॉइन की एक वैल्यू रख रखी है, लाइक हाउ पीपल आर सो डेस्परेट टू गेन द प्रॉफिट। एक कॉइन की वैल्यू अगर वो इतना रख रहे हैं, अगर दुनिया भर में इतने कॉज और दुनिया भर में इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको अपनी खुद के कॉइन को इतना महंगा बेचने की। सो हिंट तो आपको मिल ही गया होगा, एक कॉइन अगर आपको 11,000 को मिल रहा है तो आप कितने एक्साइटेड होंगे इसे खरीदने के लिए। सो गाइज, दिमाग चलाओ, अवेयर रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है। रोज़ मैं आपके लिए स्कैम वीडियो, आपको रोज़ एक सीख टाइम, आपको रोज़ मैं कोई ना कोई रीज़न दे रही हूँ। आप अपना पैसा सेव रखें, अच्छी जगह लगाएं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं जाती, कभी ना सोचे कि शिट यार पैसा लगा लेता तो आज मैं ये होता, नहीं। मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ये आपके ऊपर होता है कि कब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और कब स्कैम को अपॉर्चुनिटी समझ के अपना लॉस करना है। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आई हो। आई नो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट इट इज़ ऑल फॉर यू गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड चैनल सब्सक्राइब करें।